मेरी आवाज अगर आपको बुरी लगती है, मेरा चेहरा बुरा लगता है या बात समझ नहीं आती, आप लोग मुहिम स्टार्ट करें, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सका करूंगा। लेकिन ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले 5-7 सालों में आपकी सोच है जो तबाही आने वाली है हमारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये पीछे रावल डैम आपको नजर आ रहा है, इसकी सतह इंतहाई गिर चुकी हुई है ना। तो बनी गाला के जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, ये मत सोचें कि यहाँ पे पानी कभी भी कम नहीं होना। खुदा के लिए जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जिनके घर हैं, वो इस मुहिम का हिस्सा बने, पानी बचाने की मुहिम का हिस्सा बने। क्योंकि ये तो डैम का पानी है। और अब देखें जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ तक पानी होता था, अब देखें आप कितना नीचे चला गया है। तो जून जून ये हालात गुजरेंगे ना, तो ये बारिशें अब मामूल से कम होती जा रही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो प्लीज पानी बचाएं। तो इस मुहिम का आपने हिस्सा बनना है। ये कोई मेरा काम नहीं है, ये आपके बच्चों के लिए है। और एक हदीस पाक भी है कि अगर आप नहर के किनारे भी बैठे हैं ना, तो तब भी पानी जाया ना करें। तो प्लीज पानी को बचाएं। ये अभी आप 2-3 सालों के अंदर देखेंगे हम एक एक बूंद को तरसेंगे। तो अगर मैं ये बनी गाला आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैं सिर्फ बनी गाला की बात कर रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। आप जहाँ जहाँ भी हैं इस मुहिम का हिस्सा बने, पानी को बचाएं, माहौल को बचाएं। ये जो कचरा हम बाहर फेंकते हैं, गंद फैलाते हैं, दरख्तों का कत्ल, ये क्योंकि अगर हम सारे ये काम कर रहे हैं या देख रहे हैं और चुप हैं, तो हम भी उस कत्ल के अंदर बराबर का शरीक है ना। क्योंकि हमारे बच्चों का ये कत्ल लोग कर रहे हैं। तो इस चीज को रोकना है। पानी बचाने के बहुत तरीके हैं। आप गाड़ियों पे जो मोटर लगा के जितने भी घरों के अंदर आप देखें, सफाई होती है, हजारों लीटर पानी, डायरेक्ट बोर का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो कत्ल है पानी का। अगर आपको अल्लाह ने पैसे दिए, आप लोग अपने जो मुलाजमीन है उनको भी समझाएं, बाल्टियों के अंदर पानी इस्तेमाल करें प्लीज। तो बहुत सारी चीजें आप नेट के ऊपर भी देख सकते हैं। मैं सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन फिर भी अब मैं एक और चीज के ऊपर हैरान हूँ। जो कचरा हम बाहर फेंकते हैं, 2-2 हजार रुपए का हम लोग पैकेज लगवाते हैं नेट का, 2-2 हजार का 1 महीने का, लेकिन 500 रुपया कचरे वाली गाड़ी को नहीं देते। तो ये सोच, ये माइंडसेट हमने चेंज करना है। फिर दरख्त हैं तो हमारी जिंदगी है, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी रीजन ये है कि जो दरख्त कटेंगे, तो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो एरियाज हैं या नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पे बारिशें कम होने की वजह ही दरख्तों की कटाई है। वरना हर दूसरे-तीसरे दिन बारिश हो जाती थी जब गर्मी पड़ती थी। तो अब ये हालात हमने कर लिए हैं कि 15-15 दिन भी अब हीट वेव्स हैं इस एरिया के अंदर। तो आप जहाँ पे भी हैं पूरे पाकिस्तान में, तो ये चीजें अब आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरी आवाज अगर आपको बुरी लगती है, मेरा चेहरा बुरा लगता है या बात समझ नहीं आती, आप लोग मुहिम स्टार्ट करें, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सका करूंगा। लेकिन ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले 5-7 सालों में आपकी सोच है जो तबाही आने वाली है हमारे मुल्क में। हमारे हुक्मरान, अशराफिया, हर बंदा सोया हुआ है। इन सोए हुए लोगों को हमने जगाना है। तो ये था एक मैसेज। समझ आए तो शेयर करें, इस पे काम करें, नहीं आता तो ये मेरा सलाम।